माता की यह सिरसा की सरदारी की आवाज नहीं है, मजबूत आवाज है सिरसा की सरदारी। भारत माता के बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा, हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय रणजीत चौटाला जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर जो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के रूप में जिनका हमें आशीर्वाद भी मिला, जिनका मार्गदर्शन भी मिला, उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रहे आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, क्योंकि मुझे भी प्रोफेसर गणेशी लाल जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनका बहुत आशीर्वाद हमें मिला है। ऐसे हमारे सीनियर लीडर हैं इस क्षेत्र से जिन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आप लोगों को। मैं देखता था इतनी भयानक गर्मी में भी आप लोगों ने पसीने की चिंता नहीं की, और एक एक घर के अंदर आप लोगों ने जाकर के डॉक्टर अशोक करोल जी के लिए काम किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की हमारी बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्षा श्रीमती निताशा सिहाग जी, जिला के हमारे प्रभारी वेद भूला जी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदित्य चौटाला जी, अमन चोपड़ा जी, और हमारे बीनू मैनीवाल जी, जिन्होंने अपने विचार रखे, गोविंद कांडा जी, सरदार बलकौर सिंह जी, अमन चोपड़ा जी, रामचंद्र कंबोज जी, देव कुमार शर्मा जी, आवाज का मरिया भारत माता की। आज मैं सबसे पहले राजेंद्र जयसिंह जोधा जी को बहुत बहुत और शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आज उन्होंने जो अपने परिवार में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है, पूरे साथियों का। आज जिन्होंने भारी संख्या में राजेंद्र जयसिंह जोधा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं, मैं राजेंद्र जी का तो स्वागत करता हूं,
उसके साथ साथ आप सबका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में हमारे साथी मंत्री आदरणीय रणजीत चौटाला जी, भारतीय जनता पार्टी के अशोक तंवर जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की अध्यक्षा निताशा सिहाग जी, गोविंद कांडा जी, देव कुमार शर्मा जी, अमन चोपड़ा जी, प्रमोद कंबोज जी, यतेंद्र सिंह जी एडवोकेट, विजय वधवा जी, शीशपाल कंबोज जी, रेणु शर्मा करके जा रहा हूँ। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं पूछता भी कहाँ से आया। कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी के कोई काम की बात आना कि मेरे को मिल जाए, मैं तुरंत मिलता हूँ, मैं तुरंत मिलता हूँ। परंतु एक आग्रह कर रहा हूँ भाई, जो हालात इस समय लोकसभा में करे इस मना करती हो, विधानसभा में ये स्पष्ट बात था। क्या है, हाथ खड़ा करके बताओ मेरे को। अरे एक तरफा माहौल होना चाहिए, होगा नहीं होगा, इतना आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मैं एक आग्रह भी करूंगा, आप सब ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। आप अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल के अंदर एक नंबर डायल कीजिए, मैं नंबर बोल लूंगा 78200 78200 78200, 2 बार 78200, 78200। आप इसको मिस कॉल करिए, आपके पास एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक के अंदर आप अपनी पूरी जानकारी भर दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन गए हैं। ये मैं आज आपको पार्टी में शामिल होने के ऊपर आप लोगों को मैं आज बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का शीर्ष आगमन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद, पूरी तरह से अब सीएम बनने के बाद सिरसा में पहली बार आए हैं और उनके आगमन पर कई कार्यक्रम थे, जिनमें एक तो था बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन, जिनमें बूथ लेवल के और पन्ना प्रमुख शामिल थे। उनको नसीहत दिए गए कि कैसे आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। इसी तरह से पंचायत भवन में भी एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें कालांवाली से राजेंद्र सिंह देशुजोधा बीजेपी में शामिल हुए हैं फिर से। हालांकि 2014 में बीजेपी में जब वो थे तो उस वक्त उन्होंने चुनाव भी लड़ा था बीजेपी की टिकट पर उम्मीदवार के रूप में, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। 2019 में उनका
टिकट कट गया था, क्योंकि उन पर ये आरोप लगने लगे थे कि नशे की तस्करी करने वाले लोगों के साथ उनको संरक्षण दिया हुआ है उन्होंने, वो इसमें संलिप्त हैं। और खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये आरोप लगाए थे, तो उस वक्त वो बीजेपी को छोड़ गए थे टिकट न मिलने की वजह से। और अब जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ही वो फैसला पलट कर रख दिया है, यानी कि राजेंद्र सिंह देशुजोधा को फिर से बीजेपी में शामिल कर लिया है। इस बीच वो बीजेपी छोड़कर पहले अकाली दल में शामिल हो गए थे। अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए थे। अब की बार फिर वो विधानसभा कालांवाली से चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में। अब देखते हैं कि उनको बीजेपी उम्मीदवार बनाती है या नहीं, लेकिन वो बीजेपी में शामिल जरूर हो गए हैं। राजनीति में आने से पहले राजेंद्र देशुजोधा शिक्षा विभाग में थे, टीचर थे, और उन्होंने वहां से वीआरएस लेकर राजनीति में आए और बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, साथियों के साथ बीजेपी में फिर से वापसी की है। अब देखना यह है कि वो इस बार जीत दर्ज करवाते हैं या नहीं, अगर उनको टिकट मिलती है तो बीजेपी की ओर से। और जब वो बीजेपी में शामिल किए, नायब सिंह सैनी ने जब उनको पटका पहनाया, तो उस वक्त राजेंद्र देशुजोधा के लिए बड़े भावुक क्षण थे। उनकी आंखें नम हो आई थी और नायब सिंह सैनी ने उनको ढाढ़स बंधाया और उनको हौसला दिया। अब देखते हैं कि वो हौसला आगे टिका रहता है या नहीं। खैर, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद उससे पहले करीब 78 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। जो देवीलाल यूनिवर्सिटी के मल्टीपल पर्पज हॉल में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस विरोधी दलों की खूब जमकर आलोचना की और उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी कि वो इस बार लोकसभा जैसा हाल न कर दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 हलकों में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर बुरी तरह से पराजित हुए हैं। कहीं से भी वो लीड नहीं ले पाए। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार हरियाणा में फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उन्होंने पूरा दमखम जो लगाना है सभी कार्यकर्ताओं को। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस बीच जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा आगमन कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में और उनके बेटे मोहित शर्मा युवा नेता कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। और बिजली पानी उपलब्ध न होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में, तो उन्होंने जब प्रश्न किया तो वो ज्ञापन देना चाहते थे मुख्यमंत्री को, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया और उनको हिरासत में ले लिया। उसके बाद नायब सिंह सैनी ने कांग्रेसियों पर खूब जमकर हमला बोला और भर्त्सना की कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। उन्होंने बीजेपी के सरकार के पिछले 9.5 वर्षों के दौरान किए गए विकास कार्यों को गिनवाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार
पीएम पद की शपथ ग्रहण की है और सत्तासीन हुए। ठीक उसी तरह से हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार सत्तासीन होगी। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये चैनल परत दर परत अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई शो करें तो उसको यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें और उसको देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।